Hi, I am Dr. Kanchan Sachanandani, a consultant robotic and laparoscopic GI and HPV surgeon और आज हम बात करेंगे स्प्लीन एंड स्प्लेनेक्टमी के बारे में। स्प्लीन क्या होता है? नहीं पता? स्प्लीन एक ग्रंथ है, लिवर जैसे राइट साइड में स्थित है, उसी के ऑपोजिट लेफ्ट साइड में स्प्लीन नामक एक ग्रंथ सिचुएटेड है, आपके लेफ्ट साइड अपर एब्डोमेन में। आपकी पसलियों के अंदर इतना डीपली ये सिचुएटेड है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसका काम क्या है? क्यों आज तक के हमें इसके बारे में नहीं पता है? सब लिवर के बारे में बात करते हैं लेकिन स्प्लीन के बारे में कोई बात नहीं करता। इसका बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी में। एक्चुअली बचपन में इसका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा रहता है और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसका फंक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। पर फंक्शन क्या है? स्प्लीन बेसिकली हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी लाल खून की पेशियों को फिल्टर करने का काम करता है। जो भी लाल खून की पेशियाँ यानी रेड ब्लड सेल्स हमारी डैमेज हो चुकी है उनको फिल्टर या हटाने का काम करता है। हमारे वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद पेशियों को और प्लेटलेट्स को जमा रखने का काम और जोड़ के रखने का काम है ये स्प्लीन का। और हमारे इन्फेक्शन से फाइट करने का काम यानी इम्यून सिस्टम का काम है ये स्प्लीन का। इसे एक हेमाटोपोएटिक ऑर्गन माना जाता है, यानी जिसमें ब्लड सेल्स पैदा होते हैं, नए ब्लड सेल्स का जन्म होता है, उसी को कहते हैं एक हेमाटोपोएटिक ऑर्गन। ये स्प्लेनेक्टमी क्या होता है? स्प्लेनेक्टमी मतलब स्प्लीन को बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देना। और ये क्यों करना पड़ता है? अगर स्प्लीन डैमेज हो चुका है यानी कोई भी एक्सीडेंट से, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या रेलवे एक्सीडेंट हो, इतनी गहरी मार लगी हो बॉडी में कि आपकी लेफ़्ट साइड की पसलियाँ टूट गई हो और अंदर स्प्लीन को एक गहरा मार लगा हो, ये स्प्लीन 2 टुकड़ों में बट गया हो और इसकी जो खून की नसें हैं उस पर एक गहरा मार लगा हो, जिसके वजह से बहुत ही सिवियर हेमरेज यानी ब्लड लॉस हो सकता है बॉडी में। इसके लिए हमें स्प्लीन निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अन्य कारण भी हैं जैसे ITP यानी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसे कंडीशन में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है एक ऑटो इम्यून कंडीशन के वजह से, या फिर कुछ अन्य बीमारियां जैसे सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया जो बच्चों में होती हैं और जिसमें स्प्लीन के सड़ने की और उसमें बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। ऐसे में भी स्प्लीन निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा ऐसे भी कारण हैं जिसमें स्प्लीन निकालने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही रेयरली जब भी स्प्लीन में जो इन्फेक्शन से फाइट करता हो पर उसी के अंदर इन्फेक्शन हो गया हो या फिर पस का गोला बन गया हो जिसे हम स्प्लीनिक एब्सेस कहते हैं, इसमें भी हमें स्प्लीन निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसे कैसे निकाला जाता है? आजकल की तकनीकी एडवांसमेंट्स की वजह से ये बड़ी सर्जरी भी हम छोटे दूरबीन द्वारा यानी की होल सर्जरी द्वारा कर सकते हैं। इसे रोबोटिकली या लैप्रोस्कोपिकली भी किया जा सकता है। तो इसमें हम दूरबीन द्वारा स्प्लीन को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके निकालने से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का क्या होगा? अब कैसे फंक्शन करेगा ये? इसे निकालने के बाद या इसके निकालने के पहले, अगर ये प्लान सर्जरी हो तो इसके निकालने के पहले, या फिर इमरजेंसी सर्जरी हो तो इसके निकालने के 2 हफ्ते बाद इसमें कुछ वैक्सीन्स यानी टीके दिए जाते हैं जिससे ये जो इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शंस है उससे फाइट करने की क्षमता हमारी बॉडी में आ सके। ऐसे में 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शंस हैं जिससे ये स्प्लीन फाइट कर सकता है और इसके टीके दिए जाते हैं जिसे कहते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन, मेनिंगोकोकल वैक्सीन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। रेगुलर हेल्थ चेकअप करते रहना और अपना ब्लड काउंट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट CBC बार बार चेक करते रहना ज़रूरी है। हालांकि स्प्लीन हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जिंदा रह सकते हैं और बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन GI and HPV surgery, kindly subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.